मुल्क और आर्टिकल 15 जैसी मास्टरपीस बना चुके अनुभव सिन्हा इस बार IC-814 लेकर आए हैं। भीड़ और थप्पड़ जैसी संवेदनशील फिल्मों के जरिए नाम कमाने वाले अनुभव सिन्हा से उम्मीदें लाजमी थी, मगर जिस दिन से IC-814 नेटफ्लिक्स पर लैंड हुई है तब से IC-814 द कंधार हाईजैक सीरीज के साथ मेकर्स भी सवालों के घेरे में। आरोप है कि सीरीज को बनाने वालों ने जानबूझकर इस्लामिक टेरर को पर्दे के पीछे रखकर हाईजैकर्स के नामों को उनके हिंदू कोड नेम के सहारे पर्दे पर उभारा है। बीजेपी IT सेल के प्रभारी अमित मालवीय को फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा की नीयत में खोट नजर आ रही है। वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी नोटिस देकर नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को तलब किया है। हिंदुओं की भावनाओं को लेकर शुरू हुए इस विवाद की जड़ में क्या है, कौन सच बोल रहा है और क्या सोशल मीडिया पर मचे हो हल्ले के पीछे मेकर्स का ही दिमाग है या फिर सच में सीरीज में कुछ ऐसा है जो वाकई में सीरीज को कटघरे में खड़ा करता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर त्रिपाठी। आइए करते हैं पड़ताल। मुंबई 26/11 से पहले देश में कुछ ऐसा हुआ जिसने देश के आला कमान को घुटनों पर ला दिया। साल 1999, तारीख 24 दिसंबर, दिन शुक्रवार, घड़ी में शाम के 4:30 बजे थे। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से IC-814 फ्लाइट काठमांडू से चलकर नई दिल्ली की ओर जा रही थी। शाम 5 बजे जैसे ही फ्लाइट भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जद में आती है, फ्लाइट में बम, पिस्टल और हैंड ग्रेनेड से लैस हाईजैकर्स कमांड अपने हाथ में ले लेते हैं। फ्लाइट को अगवा करने के 25 मिनट के भीतर हाईजैकर्स ने पैसेंजर रूपिन कत्याल का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। शाम 6 बजे फ्लाइट कुछ देर के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पर रुकी और फिर लाहौर के लिए रवाना हो गई। 8:07 पर फ्लाइट पाकिस्तान की परमिशन के बगैर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करती है। लाहौर से दुबई होते हुए फ्लाइट अगले दिन सुबह 8:30 बजे अफगानिस्तान के कंधार में लैंड होती है। अफगानिस्तान में उस वक्त तालिबान का हुक्म चलता था। हाईजैकर्स का प्लान फ्लाइट को लेकर रात में ही अफगानिस्तान में पहुंचने का था, मगर कंधार एयरपोर्ट पर लाइट्स न होने की वजह से आतंकी पहले फ्लाइट दुबई लेकर गए। दुबई में 27 यात्रियों को रिहा कराने में भारत सरकार कामयाब रही, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इनके अलावा हाईजैकर्स भारत सरकार की अपील पर सीरियस मेडिकल कंडीशन वाले पैसेंजर्स को भी छोड़ने पर राजी हो गए। भारत में पैसेंजर्स की सकुशल वापसी के लिए सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। उधर हाईजैकर्स भारत की जेलों में बंद अपने 36 साथियों को छुड़ाने के साथ साथ $20 करोड़ की डिमांड कर रहे थे। बाद में हुए समझौते में मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद को हाईजैकर से रिहा कराने में कामयाब रहे। रिहाई के बाद मौलाना मसूद अजहर तालिबान की मदद से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। उसने कश्मीर में इंडियन फोर्स से लड़ने के लिए जैसे मोहम्मद बनाया। यह भी आरोप लगता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जैश के आकाओं की मदद करती है। 2001 में पार्लियामेंट में हुए आतंकी हमले में अजहर प्राइम सस्पेक्ट था। उस वक्त पाकिस्तान ने अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने और उससे भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री अजहर जैसे आतंकियों को कोल्ड स्टोरेज में रखती है और मौका मिलते ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। अब बात विवाद है। दरअसल सीरीज में जिन 5 हाईजैकर्स को दिखाया गया है उनके कोड नेम है चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। सीरीज में हाईजैकर्स एक दूसरे को इसी नाम से बुलाते हैं। सोशल मीडिया पर अनुभव सिन्हा को भर भर के गालियां पड़ रही हैं, मगर अनुभव सिन्हा ने क्या सच में जानबूझकर सीरीज को चमकाने और नोट छापने के इरादे से फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ किया है? सवाल तो है। आपदा में अवसर ढूंढने वाले बीजेपी IT सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने X पर पोस्ट किया है कि फिल्मकार अनुभव सिन्हा ने उनके गैर मुस्लिम नामों को तवज्जो देकर अपनी आपराधिक मंशा को वैधता प्रदान की है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये देखना वाकई मजेदार है कि जो लोग कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को सच मान लेते हैं वे नेटफ्लिक्स के शो IC-814 की घटनाओं को दिखाए जाने से हताश हो जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने X पर लिखा है कि अब अचानक से वे चाहते हैं कि पटकथा में बारीकी और वास्तविकता। दरअसल सीरीज के मेकर्स का दावा है कि सीरीज फ्लाइट इनटू द फियर द कैप्टन स्टोरी पर बेस्ड है, जो IC-814 फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण ने लिखी है। मगर कैप्टन खुद मेकर्स पर इल्जाम लगा रहे हैं। IC-814 को जब हाईजैक किया गया तो उसके कैप्टन देवी शरण थे। इनका किरदार सीरीज में विजय वर्मा ने निभाया है। सीरीज में अपने किरदार को लेकर देवी शरण ने बताया कि शो में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो सच्चाई से परे हैं। जैसे शो में दिखाया गया है कि हाईजैक प्लेन के कंधार पहुंचने के बाद उसके टॉयलेट बुरी तरह से चोक हो गए थे। ऐसे में पायलट बने विजय वर्मा खुद जाकर प्लम्बिंग लाइन को क्लियर करते नजर आते हैं। जब वो ये काम करके वापस लौटते हैं तो सभी यात्री तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ये चीज़ रियल लाइफ में नहीं हुई थी। द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में देवी शरण ने इसे क्लियर किया है। सीरीज में एक और सीन है जहां दिखाया गया है कि तब के विदेश मंत्री जसवंत सिंह, जिनका किरदार पंकज कपूर ने निभाया है, वो पायलट को सल्यूट करते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर देवी शरण ने कहा, विदेश मंत्री ने मुझे सल्यूट नहीं किया था, उन्होंने एक जेस्चर जरूर किया था जो हमारे एफर्ट्स की सराहना जैसा था। चलिए जो भी है, नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड ने भी बड़े विवाद के बीच सीरीज की शुरुआत और अंत में डिस्क्लेमर लगाकर विवाद निपटाने की हामी भर दी है।
मगर मसला सिर्फ हिंदू सेंटिमेंट्स का है, लगता तो नहीं। मसला ध्यान भटकाने का है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार पर ऐसे कंटेंट की भरमार है जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए नासूर बने हुए हैं। मगर कैंची सिर्फ हिंदू सेंटिमेंट्स के नाम पर ही चल रही है, क्योंकि टॉपिक हॉट है और सेंटिमेंट सरकार की सबका साथ सबका विकास पॉलिसी को सूट करता है।